आवरण है? आत्मा के ऊपर दो आवरण है। आत्मा तो है ही है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। और फिर स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, ये क्या है? स्थूल शरीर जो 5 भूतों से बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 भूतों से बने हैं। तो हमारी जो आत्मा है वो 7 लेयर में बंद है। कहते हैं किसी को काल कोठरी की सजा होती है ना, तो काल कोठरी क्या होती है? जब बिल्कुल अंधेरा है, 6 कोठरियां पार करके 7वें कमरे पे जाना, तो 7वें कमरे में प्रकाश कैसे पहुंचेगा? तो इसी तरह जब हम भौतिक जगत में गिरते हैं तो हमारी आत्मा 7 आवरणों के अंदर बंद हो जाती है। ये क्या क्या है? अभी तो गर्मी, आपने एक एक वस्त्र पहने, और तो भी पहने, बनियान भी पहनी है ना। तो शरीर के ऊपर पहला वस्त्र क्या है हमारा? बनियान, जो दिखती नहीं है ना, अंडर गारमेंट। तो वो क्या है? सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। ना आप किसी के मन को देख सकते हो, ना बुद्धि को, ना अहंकार को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं सिर्फ। जैसे अंडर गारमेंट नहीं देख पा रहे ना, तो उसके ऊपर क्या है? शर्ट या कोट। तो ये क्या है? हमारे कपड़े भी 5 भूतों से बने हुए हैं। तो पंचभूत क्या थे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इसी तरह जो राइट में व्यक्ति दिखाया ये वाला, ये है आत्मा। उसके ऊपर दूसरा शरीर, इसके क्या है? कवरिंग, मन, बुद्धि, अहंकार की। इसके ऊपर कोट, यानी कि जो हमारे को शरीर मिला है, पुरुष का मिला है, स्त्री का मिला है, कुत्ते का मिला है, सुअर का मिला है, बिल्ली का मिला है, जो भी शरीर हमारे को मिला है, तो वो स्थूल शरीर है हमारा। आत्मा का आकार होता है या नहीं? देखा है कभी? पूरा सब शरीर पूरा अंग होता है उसका। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा कोई देखा, आत्मा को देखो, प्रभुपाद जी मुकदमा में लगाया था, आत्मा को शीशा में पैक किए, शीशा में पैक किए, प्रभुपाद जी जितनी आत्मा शीशा को फोड़ के निकला था। जैसे बता रहे 15वें अध्याय में, जैसे फूल से सुगंध को हवा उड़ा के ले जाता है, वैसे हवा को सुगंध को देख पाता है क्या? लेकिन है सुगंध, उड़ के जाता है, वैसे आत्मा उड़ जाए। आत्मा का आकार होता है, आत्मा ही पदार्थ को आकार देती है। अगर हमारा आकार ना हो तो दर्जी अपने हमारे वस्त्र सिल पाएगा? सिंपल सा एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा बैठी है। आत्मा का आकार है, इसलिए हमारे को शरीर का आकार मिला है। जब शरीर का आकार है तो कपड़े क्या है? मृत है, जड़ है। तो दर्जी कपड़े कैसे बनाएगा? हमारे शरीर का साइज है, क्योंकि हमारे शरीर का आकार है। हमारे शरीर के आकार के मुताबिक दर्जी कपड़े सिलकर देगा। तो इसलिए आत्मा का आकार है। आत्मा एक आकार है, प्रकाश नहीं है। कोई सोचे सिर्फ प्रकाश है, नहीं। आत्मा का एक आकार है, और आत्मा का एक सुंदर रूप और गुण भी है। आत्मा क्या है? अपने आप में सुंदर है। ये हमारे बाहर के शरीर क्या मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं कि गोरे हैं, खूबसूरत हैं या बदसूरत हैं, ये ऊपर के वस्त्र हैं हमारे कर्मों के आधार पर। जैसे हमने कर्म किए वैसे हमारे को वस्त्र भगवान ने प्रदान कर। तो भगवान भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं कि आत्मा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलि अध्यन्ति आपो न शोषति महानतम।
ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ये आत्मा का गुण है। तो आत्मा हमेशा अमर है। तो आत्मा के खंड खंड यानी कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, वायु में सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा शाश्वत है। और फिर भगवता में 2.12 और 15.7 में ना त्वं अहम जातु न आसव न त्वं नेमे जन अधिपा न च एव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। तो भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ना अगला जन्म किसने देखा है? तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी हम रहेंगे। अर्जुन को बता रहे हैं। जब भगवान कह रहे हैं तो हम माने या ना माने कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हमारा पिछला भी जन्म था, आगे भी हम अपने गुण और कर्मों के आधार पर जन्म लेंगे। और फिर 15.7 जो अभी हमने पुरुषोत्तम योग पढ़ा है, उसमें क्या बोले, मावंशे जीवलोके जीवभूत सनातन मानस स्थानी इंद्रियानि पर कीर्ति स्थानी करषि। तो इस बद्ध जगत में जीव मेरा शाश्वत अंश है। तो हम कौन है? अब मैं कौन हूँ? किसका अंश है? भगवान का। क्योंकि भगवान भगवता में कह रहे हैं, इस बद्ध जगत में जिस हम जगत में बैठे, जिस संसार में बैठे, ये क्या बद्ध है, जैसे कि कंडीशन है यहाँ पे। तो हम कंडीशन सोल हैं, बद्ध जीव हैं, बंधे हुए हैं। किससे बंधे? 3 गुणों से बंधे हुए हैं हम, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं। और हमारी आत्मा क्या है? स्वतंत्र है, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है। भगवान का एक नाम क्या है? सम्राट। सम्राट में जिनके ऊपर कोई नहीं, जिनको कोई रोक नहीं सकता। तो भगवान स्वतंत्र है, इनके सम्राट हैं। तो हमारी आत्मा भी एक तरह से स्वतंत्र